सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं आटा, चीनी, घी, दवाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, मईशत और महंगाई पर अगर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना इमरान खान के बस में है। इस्तीफा लिखकर आवाम को फौरी रिलीफ दें। कहते हैं कि चीनी के बाद पेट्रोल और उस पर बिजली की कीमतों में एक और इजाफा अवाम पर महंगाई की बमबारी है। जुल्म की ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये ट्वीट किया गया है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से। उनका कहना है कि आटा, चीनी, घी, दवाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, मईशत और महंगाई पर अगर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना इमरान खान के बस में है। इस्तीफा लिखकर अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। चीनी के बाद पेट्रोल और उस पर बिजली की कीमतों में एक और इजाफा अवाम पर महंगाई की बमबारी है। और अपडेट करेंगे आपको, पीडीएम की क़यादत आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और महंगाई के खिलाफ लाहे अमल तय करने के लिए सर जोड़ कर बैठेगी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम में शामिल जमातों का सरबराही इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। जी हां, पीडीएम की क़यादत आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और महंगाई के खिलाफ लाहे अमल तय करने के लिए सर जोड़ कर बैठेगी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम में शामिल जमातों का सरबराही इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। महंगाई में रोज बरोज इजाफा रिकॉर्ड। गोश्त और दालों के बाद सब्जियां भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। अवाम दुकानदारों के मनमाने रेट पर सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि दुकानदार कुछ और ही दास्तान सुना रहे हैं। मजीद जानते हैं लाहौर से कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जैसे ही होता है तो ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है बल्कि फिर बाकी सारी कीमतों में भी इजाफा देखने में आता है। मैं सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात करूं तो सब्जियों की कीमतें भी हैं रोज़ बरोज़ आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। टमाटर की कीमतों के हवाले से बात करूँ तो आज सरकारी निकनामे के मुताबिक टमाटर की जो कीमतें हैं वो 120 से 125 रुपये वो तयन किए गए हैं। इसी तरह बात करूँ अदरक के रेट के हवाले से तो अदरक की कीमतें जो हैं वो 240 से 250, जबकि लहसुन 268 से 278 और शिमला मिर्च जो है 260 से 270, प्याज 36 से 38 रुपये फ़ी किलो। आलू क्योंकि हर सब्ज़ी के साथ उसका मैच है, आलू टिंडे भी पका लेते हैं, आलू बैंगन भी बना लेते हैं। अगर जो आम आदमी है कुछ नहीं मिला तो खाली आलू भी बना लेते हैं, लेकिन अब जो है आलू की कीमतें भी 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, यानी कि अब आलू भी आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ती हुई कीमतों से आम आदमी तो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और अपील कर रहा है हुकूमत से कि हुकूमत वक्त एटलीस्ट सब्जियों की कीमतों पर तो थोड़ी सी नज़रसानी करे ताकि जो आम आदमी है 2 वक्त की रोटी तो बहुत शुक्रिया कोमल आपका। महंगाई का जिन बेकाबू, मुल्क में चीनी के दाम भी आसमान पर हैं। अवाम की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। चीनी 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। मेहरबानी करें, चीनी हमें मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रही। 140 रुपये 50 रुपये, हम गरीब बंदे कहाँ से चीनी लेंगे इतनी महंगी। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पीछे कोई मजिस्ट्रेट, कोई कमिश्नर, कोई डीसी, कोई मार्केट कमेटी, कोई रेट कंट्रोल कोई भी नहीं है। एक गली में 10 दुकानें हैं, 10 का रेट अपना अपना है। कि सर्दी आ रही है, सीएनजी खत्म हो जाएगी। तो सीएनजी है ही नहीं, अभी पेट्रोल पे चला रहा है, पेट्रोल भी 146 रुपये लीटर है। बच्चों के लिए आटा पैदा करना मुश्किल हो गया। अब यही एक काम है कि जाए और नदी जड़ी के पुल से नीचे छलांग मारें और अपने आप को ख़त्म कर दें। इमरान खान ने जीने के लिए नहीं छोड़ा। IMF की तर्जमानी कर रहा है ना, आकर आवाम से कह रहा है, रिलीफ देने के लिए आ रहा है और आकर कह रहा है कि पेट्रोल बढ़ाया जाएगा। बहुत बुरे हालात है। आप बिलीव करें कि कारोबारी के रक्षी के हालात आप देखें, लोग रो रहे। जी गल मैं 5 दुकाना फिरिया, चीनी नहीं लभी, आंदे है ही नहीं। जेरा गरीब बंदे जी 200 ਨੂੰ खंड कर दी, की खाइए तो की रखिए। कारोबार मिलता कि नहीं, बेड़ा रहे कख ना खाना खराब हो जाए। अवाम की दुहाई आपने सुनी। हर शोबे में बढ़ती महंगाई का असर बेकरी मसनूआत पर भी पड़ने लगा है। लाहौर में तमाम बेकरी अशिया की कीमतों में 10% तक इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? पेट्रोल और चीनी की कीमतों में इजाफे के वजह से जो है सुबह का नाश्ता भी जो है वो बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं
उनका महंगा कर दिया। अगर बड़ी डबल रोटी की बात की जाए तो बड़ी डबल रोटी जो है वो 10 रुपये इजाफे से 130 रुपये पे चलेगी और छोटी डबल रोटी भी 5 रुपये इजाफे से उसका रेट 70 रुपये पे पहुंच चुका है। और अगर अंडों की बात की जाए तो आज भी अंडे जो हैं 180 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी वाले से हम शहरियों से बात करेंगे। ये बहुत महंगी हो गई डबल रोटी और अंडे भी बहुत महंगे हैं। डबल रोटी तो 80 रुपये की मैं लेके आ रहा हूँ रोज़ाना 80 रुपये की डबल रोटी आ रही है। अंडे भी 180 रुपये दर्जन है। बंदा क्या खाए, गरीब बंदा क्या करेगा? नहीं, गरीब बंदा तो क्या करेगा भाई, महंगाई इतनी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, डबल रोटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जी आपने बात सुनी कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो आवाम है वो तंग आ चुकी है, आजिज़ आ चुकी है। और उनका कहना है कि ये सबसे सस्ता नाश्ता होता था और आसानी से वो दस्तयाब होता था, लेकिन इसको भी महंगा कर दिया। जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद भी महंगाई से पीछे न रहा। खाने पीने की अशिया आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। इस्लामाबाद में टमाटर 160 रुपये, मटर 300 रुपये, मटन 1300 और बीफ 800 रुपये फ़ी किलो हो गया। तफसीलात जानेंगे वकास अजीम से। वकास, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का इस हवाले से? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है और इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर जो महंगाई है वो दीगर शहरों की निस्बत ज़्यादा है। इस्लामाबाद में इस वक्त टमाटर की जो कीमत है वो 160 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह जो चीनी की कीमत है इस्लामाबाद में वो 100 रुपये फ़ी किलो से लेकर 110 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। इस वक्त इस्लामाबाद के शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? हाँ, महंगाई तो आप देखें ना कि डे बाई डे बढ़ती जा रही है, जिससे लोग हर एक आम शहरी की जो पहुंच है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, ख़ास तौर पे एक आम शहरी क्या खाएगा? सब्ज़ी खाएगा, दाल खाएगा। आप दालों की जो कीमतें हैं कहाँ पे चलेगी? सब्ज़ी की डे बाई डे आप आज ख़रीदोगे, कल आओगे कुछ और कीमत होगी। हाँ जी, देखें जी, इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो महंगाई की वजह से खास से परेशान हैं। उनका ये कहना है कि पहले महंगाई महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर महंगाई ने उनकी चीखें निकाल दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद भर में चीनी की ब्लैक में फरोख्त जारी है। चीनी की परचून कीमत 160 रुपए किलो तक पहुंच गई। चीनी कुव्वत खरीद से बाहर होने पर घरेलू खवातीन का पारा हाई हो गया। खवातीन का क्या कहना है, इमरान असलम से जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद भर में चीनी माफिया ने अपने वो पंजे गाड़ना शुरू कर दिए गए हैं। फैसलाबाद मुख्तलिफ जगहों पर चीनी 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है और डीसी रेट से कई गुना ज़्यादा दुकानदार चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। आटा माफिया के बाद शुगर माफिया ने भी फैसलाबाद भर में चीनी ब्लैक में बेचना शुरू कर दी। इस पर हम शहरियों का रद्द-ए-अमल जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा चीनी कितने फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है? चीनी महंगी होने की वजह से आम आदमी पर कितना असर पड़ेगा? भाई बहुत ज़्यादा चीनी महंगी है, आटा और महंगा है, घी और महंगा है। भाई अब क्या करें, हम अपने बच्चे नहीं पाल सकते। महंगाई इतनी कर चुकी है कि अवाम को मुश्किल हो चुकी है, रोटी और कुछ नहीं। आप बताइए। चीनी महंगी, आटा महंगा, घ्यो महंगा, कोई हाल नहीं है। गरीब बंदे की जिंदगी कोई नहीं। कितों खावे? किराए ते मकान, किराया पूरा करिए, बिल पूरे करिए, खान पूरा करिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर जो चीनी 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। जो फैसलाबाद के शहरी हैं वो चीनी ब्लैक में खरीदने पर मजबूर हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया की नहरी का। बहुत शुक्रिया आपका। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नायब चेयरमैन सिकंदर खान ने कहा है कि चीनी के ज़खायर बहुत कम रह गए हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने साफ कह दिया कि चीनी बहरान का जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसीज़ है। चीनी की कीमत में हालिया इजाफे का इल्ज़ाम शुगर मिल्स पर लगाना गलत है। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिप्लाई किया है, जो चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उस पर यह कहना है कि चीनी के ज़खायर जो 4 से 5 रोज़ के रह गए हैं। और साथ ही शुगर मिल एसोसिएशन के नायब चेयरमैन इस्कंदर मिर्ज़ा ने जो बताया, उन्होंने कहा है कि हुकूमत को बारहा कहा था कि जो चीनी के जो ज़खायर कम हो रहे हैं उसके लिए दरामदी चीनी फौरी तौर पर मंगाई जाए। और शुगर एडवाइजरी बोर्ड में यह बताया गया था कि 4 टेंडर जो हैं वो मनसूख कर दिए गए इसके बावजूद, जिसकी वजह से चीनी के जो ज़खायर जो कम पड़ रहे हैं उसकी वजह से जो कीमतें बढ़ रही हैं। और जो कीमतें बढ़ी हैं वो आर्जी हैं, लेकिन इसके बाद जो शुगर की जो क्रैशिंग शुरू होगी, जो नवंबर में जैसा कहा जा रहा है, उससे चीनी की कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही ये कहा है कि बैंकों की जानिब से जो बैंकों को जो है फाइनेंसिंग करने में मुश्किलात हो रही हैं, जिसकी वजह से ताखीर का सामना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
चीनी कहानी आपने मुलाहिजा की। अब वजीर आजम के बाद वजीर आला पंजाब भी पता चलाने के मिशन पर निकल पड़े हैं। चीनी की कीमत में इजाफे पर नोटिस लेकर आज इजलास तलब कर लिया गया है। चीनी महंगी क्यों हुई है, वजीर आजम के बाद वजीर आला पंजाब भी इस बात का पता चलाने के मिशन पर निकल पड़े हैं और चीनी की कीमत में इजाफे पर नोटिस लेकर आज इजलास तलब कर लिया है। मजहबी जमात का धरना वजीराबाद में जारी है। 10 रोज से इंटरनेट सर्विस मअतल होने से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। चनाब के मकाम पर पुल बंद होने से ट्रैफिक का बोझ, खान की बैराज पुल पर पड़ने से ट्रैफिक की भी लंबी लाइंस लगी रहती हैं। इसी हवाले से जानते हैं, नैयर आलम हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद चनाब टूल प्लाजा पर। यहाँ पर जो है वो मजहबी जमात के लॉन्ग मार्च के बाद जो है वो आज से 14 रोज़ कबल जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर खंदकें खोद कर बंद कर दिया था। आज भी जो है वो उसी तरह ये GT रोड जो है वो खंदकें भी मौजूद हैं और खारदार तारें भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। ये किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए अभी तक जो है वो मुअत्तल है। बात की जाए ट्रैफिक के हवाले से तो ये GT रोड बंद होने के बाद जितनी भी ट्रैफिक है वो सारी की सारी जो है वो खान की बैराज पुल से गुजारी जा रही है, जिसकी वजह से सिंगल रोड होने के बाद जो है वो वहाँ पर मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहर भर में नेट सर्विस जो है वो आज भी मुअत्तल है और ऑनलाइन कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है और जो अंदरूनी शहर में ताजर बरादरी है वो भी जो है वो शदीद अजियत का शिकार है। बहुत शुक्रिया आपका। उधर गुजरात में दरिया चनाब का पुल 14वें रोज भी बंद है। GT रोड पर तमाम कारोबारी मराकज़ बंद होने से शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, राना शहजाद से जानते हैं। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए चनाब के पुल पर मौजूद हूँ और आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है दरियाए चनाब के पुल के हवाले से जो है वो आज भी दरियाए चनाब का पुल जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। जिस तरह पहले रोज जो है वो कंटेनर लगाए गए थे, खारदार तारें लगाई गई थी, खंदकें खोदी गई थी, वही की वही जो है वो हर चीज़ यहाँ पर जो है वो मौजूद है। मजहबी जमात और हुकूमती जमात के मुज़ाकरात के बावजूद भी जो है वो दरियाए चनाब का पुल जो है वो ना खुल सका, जिसकी वजह से मुसाफिरों समेत शहरियों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। GT रोड पर आज भी तमाम कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद है, होटल्स बंद है, पेट्रोल पंप बंद है। इसके साथ साथ जो फैक्ट्रियाँ GT रोड पर थी वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। सिटी गुजरात के हवाले से अगर बात की जाए तो सिटी गुजरात का रास्ता भी जो है वो खारदार तारें लगाकर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया है। शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना था GT रोड बंद होने की वजह से, जो कि चनाब पुल बंद होने की वजह से लाहौर इस्लामाबाद से आने वाली चीज़ें जो है वो अशिया खुर्दनोश चीज़ें उनकी वाज़िया तौर पर जो है वो कमी आई है, जिसकी वजह से कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। मेडिसिन के हवाले से अगर बात की जाए तो मरीज़ भी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना था गुजरात शहर से जो है वो मेडिसिन भी जो है वो नायाब होती जा रही है। दरियाए चनाब पुल बंद होने की वजह से रोज बरोज जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया राना शहजाद आपका। कराची में स्कूल के वॉशरूम में खुफिया कैमरों का मामला है। जिला इंतजामिया ने स्कूल को सील कर दिया है। महकमा तालीम ने गुज़िश्ता रोज स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख की थी। एहसन चांडियो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एहसन, बताइएगा, महज स्कूल को सील किया गया है या मजीद कोई कार्रवाई भी अमल में लाई गई है? देखिए, अब से कुछ देर कबल जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी नज़ीर अबड़ो यहाँ पे पहुँचे हैं पुलिस के हमरा, और उन्होंने स्कूल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए स्कूल को पे जो है वो एक नोटिस भी लगा दिया है और ताला लगा के मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है स्कूल। जो हमारी असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई, उनका ये कहना है कि उनको महकमा तालीम की जानिब से अहकाम थे कि स्कूल को आके सील कर दे, जबकि गुज़िश्ता रोज़ जब ये मामला हुआ तो उसके बाद महकमा तालीम सिंध ने फौरी एक्शन लेते हुए स्कूल की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुअत्तल कर दी है और महकमा तालीम सिंध की जानिब से जो है वो 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है जो तमाम तर इन चीज़ों को देख रही है। 4 रोज़ पर के बाद जो है वो महकमा तालीम की जानिब से जो है वो रिपोर्ट सामने लाई जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि कसूरवार स्कूल प्रिंसिपल है और उनके खिलाफ महकमा जाती क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। अब तक की जो सूरत हाल है स्कूल आपका। रावड़ में तबलीगी इज्तिमा के तीसरे रोज नमाज ज़ोहर के बाद मौलाना फारूक बंगलोरी खिताब करेंगे। जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वसीम अहमद से जानते हैं। वसीम, बताइएगा।
जी रायगढ़ में आज इज्तिमा का तीसरा रोज़ है और इसमें 4 खिताब फरमाए जाएंगे, जिसमें फजर के बाद एक खिताब हुआ, जबकि नमाज जोहर के बाद मौलाना फारूक बेंगलोरी जो है वो खिताब फरमाएंगे, जबकि नमाज असर के बाद जो है हाजी फारूक खिताब फरमाएंगे, जबकि आज तीसरे रोज़ का आखिरी खिताब जो है वो नमाज मगरिब के बाद मोहम्मद मौलाना इब्राहिम देहलवी जो है वो खिताब फरमाएंगे, जिसके लिए लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं, जबकि लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी मुतबादल रास्ते जो है एक मुतबादल रोड जो है वो तश्कील दिया गया है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से भी तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर मेडिकल कैंप जो है वो लगाए गए हैं, इसके लिए तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस इज्तिमा में शिरकत के लिए बहुत बड़ी तादाद शहरियों की जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तलबा को किताबों के करीब लाने के लिए हैदराबाद की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में किताबों की शानदार नुमाइश सजाई गई। बिल्कुल, और तालिब इल्मों ने इस नुमाइश में खासी दिलचस्पी दिखाई और किताबों की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ हुए। तफसीलात के लिए अली हमजा की रिपोर्ट देखते हैं। दौरे जदीद में इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर पढ़ने की आदत के बाइस तालिब इल्मों को किताबों से दूर होता देखकर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद की इंतजामिया ने किताबों की 3 रोजा नुमाइश का इनेकाद किया। नुमाइश में 10 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए और इन स्टॉल्स पर मुल्क भर के पब्लिशर्स की किताबें रखी गईं और तलबा इससे भरपूर मुस्तफीद हुए। हमारी यूनिवर्सिटी में ये किताब मेला लगा है, इससे हमें किताबों में बहुत इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। यहाँ पे मैंने बुक्स ख़रीदी भी हैं। मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हूँ, लेकिन लिटरेचर में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने बुक्स ली हैं। स्टूडेंट्स में रुझान पैदा हो रहा है किताबों की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। मैंने ख़ुद किताबें ख़रीदी हैं अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड और अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड के अलावा भी, जो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत कलरफुल हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस वजह से ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। फेस्टिवल जो लगा है इसका मेन मकसद ही ये है कि स्टूडेंट का जो रुझान है वो बुक की तरफ आ जाए। दूसरी बात जो हम नौजवानों में है वो ये है कि हम सोशल मीडिया ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बुक से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। तो मेरे नज़दीक यही है कि ऐसी फेस्टिवल होनी चाहिए जिसमें से हमें अवेयरनेस मिलती है। अंग्रेजी, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज, जियोग्राफिक समेत मुख्तलिफ किताबें नुमाइश की जीनत बनी। नुमाइश में मौजूद तलबा का कहना है कि इंटरनेट पर मुताले की बजाय किताब पढ़ने का लुत्फ और समारात बिल्कुल मुनफरिद हैं। और अब तक के लिए इतना।